हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 28वां नंबर श्लोक। तो इस श्लोक में बताया जाएगा कि कौन है जो भगवान को समझ सकता है। तो भाई आप कह रहे हैं भगवान कि आपको कोई नहीं समझ सकता। माम तो वेदना कश्चन, कोई नहीं जानता मुझे। तो जो कोई नहीं समझ सकता और इस जगत में सारे लोग तो मोहित हैं, तो कौन समझ सकता है? कोई ऐसा है भी? बड़ा सुंदर लिंक है। कोई ऐसा है जो आपको जान सकता है? कोई है ही नहीं। कोई ऐसा बिरला व्यक्ति है भी कि जो आपको जाने भगवान की? कोई है ही नहीं, सब खत पड़े हुए हैं। तो ये जो है लिंक है आज का, बड़ा सुंदर लिंक है। तो भगवान बोल रहे हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। ये शाम त्वंतगतम पापम, सारे लोग इस इच्छा और द्वेष के मोह से मोहित हैं, ठीक। लेकिन ये शाम, उनके, किनके? त्वंतगतम पापम, जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं। जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं या शुद्धि करने वाले कर्म किए हैं। ते, वो लोग द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से निर्मुक्ता मतलब मुक्त रहते हैं। द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर, और मोह क्या कि मैं ये देह हूं, और मान सम्मान सुख दुख की भावना, ये द्वंद्व है। तो इस द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर भजन्ते माम दृढ़व्रता, मेरा दृढ़ता से भजन करता है। क्योंकि वो समझ जाते हैं द्वंद्व और मोह के मुक्त होने से कि इस जगत में कोई सुख नहीं है, भगवान के भजन में ही सुख है। इसीलिए भगवान के भजन में दृढ़ता से लगा रहता है। और जो द्वंद्व और मोह में फंसे हैं, वो भगवान को नहीं समझ पाते। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारता, और यहाँ पे ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। ठीक, बहुत सुंदर श्लोक है ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दो बातें सीख रहे हैं। त्वंत गतम पापम, क्या हुआ? हरे कृष्णा, एक सेकंड दीजिएगा। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम यहाँ पे दो बातें सीख रहे हैं। त्वंत गतम पापम और जनानाम पुण्य कर्मणाम। ठीक, तो पापों से रहित जीवन फर्स्ट, और भक्ति में जीवन, ये दो होना चाहिए व्यक्ति का। पापों से रहित जीवन हो और भक्ति में जीवन हो। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, प्योरिटी इज द फोर्स। और फोर्स मतलब प्रचार भी करने का, और फोर्स मतलब अपनी भक्ति में टिके रहने। फोर्स फॉर यू टू कंटिन्यू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो दो बातें बहुत मुख्य हैं कि भक्ति में बने रहने के लिए शुद्धता जरूरी है। और इसीलिए जब भक्ति करते हैं तो कुछ नियम दिए जाते हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। और जब आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो अपने आप आपका त्वंत गतम पापम, ये वाला पार्ट हट गया। ठीक, जो जो पाप के पिलर हैं, 4 कर रहे हैं तो पाप चला गया, और साथ साथ भक्ति कर रहे हैं तो पुण्य कर्मणाम, आपकी शुद्धि भी हो रही है, भक्ति में जीवन भी जी रहे हैं। तब आप द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर भगवान का भजन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरी हरी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है। मेरे यहाँ से थोड़ा सा कुछ हैंग हो रहा है, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, फिलहाल देखिए, तो बात सिंपल ये है कि भक्ति में कैसे भी आया जाए, कोई भी आ सकता है भक्ति में, लेकिन भक्ति में बने रहने के लिए दृढ़ व्रत, भगवान का भजन दृढ़ता पूर्वक करने के लिए आपको आप पाप से रहित होना पड़ेगा, और भक्ति को अच्छे से अच्छी, तब आप भगवान का भजन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, ये दो बातें हम सीख रहे हैं आज।
ओ, ओ।